देवी अहिल्या हिंदू धर्म की सर्वाधिक सम्मानित महिलाओं में से एक हैं, जिन्हें पंच कन्याओं में स्थान दिया जाता है और जिनका निर्माण खुद ब्रह्मा ने अपने हाथों से किया। परंतु फिर भी किस दोष के कारण उन्हें सदियों तक पाषाण बने रहने का दुख भोगना पड़ा और उनके उद्धार हेतु प्रभु श्री राम को अवतार लेना पड़ा। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक परम ज्ञान में। कथा के अनुसार एक बार परमपिता ब्रह्मा के मन में एक ऐसी स्त्री की रचना का विचार आया जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष न हो। तब उन्होंने अहिल्या की रचना की, जो त्रिलोक में सर्वाधिक सुंदर स्त्री थी। वे इतनी सुंदर थी कि स्वर्ग की अप्सराओं को भी उससे ईर्ष्या होने लगी थी। परमपिता ब्रह्मा ने उसका नाम अहिल्या इसलिए रखा क्योंकि अ का अर्थ होता है कोई दोष नहीं और हल्या का अर्थ होता है विकार, अर्थात जिसमें कोई विकार न हो। एक अन्य मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने उसे चिर यौवन रहने का वरदान प्रदान किया था, जो सदा 16 वर्ष के समान ही रहेगी और उसका कौमार्य कभी भंग नहीं होगा। यह नाम इस कारण भी पड़ा क्योंकि अहिल्या का एक अर्थ यह भी होता है वह भूमि जिसे जोता न गया हो। स्त्री के संदर्भ में इसका अर्थ है वह स्त्री जिसका कौमार्य नष्ट न हुआ हो। अब ब्रह्मा जी को उनके विवाह की चिंता हुई। देवताओं, दैत्यों, मानव, नाग, गंधर्व ऐसा कोई नहीं था जो अहिल्या से विवाह नहीं करना चाहता था। उस समय सबसे अधिक सुंदर स्त्री में उनकी गिनती होती थी और स्वर्ग की अप्सराएं भी उनसे ईर्ष्या करती थीं। इसके कारण देवराज इंद्र भी उनसे विवाह करने के लिए उत्कंठित थे। उनसे विवाह करने के लिए ब्रह्मदेव ने एक प्रतियोगिता रखी, जिनके अनुसार कोई भी संसार की परिक्रमा करके सबसे पहले अगर आएगा तो उसे अहिल्या प्राप्त होगी। सभी लोगों ने पृथ्वी की परिक्रमा को निकल पड़े, किंतु महर्षि गौतम ने बुद्धि से काम लिया और उन्होंने कामधेनु गाय की परिक्रमा की और ब्रह्मदेव के पास अहिल्या को मांगने के लिए चले गए। उधर सबको परास्त करते हुए देवराज इंद्र भी समस्त संसार का चक्कर लगाकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और दोनों अहिल्या से विवाह करने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। तब ब्रह्मदेव ने निर्णय लिया कि कामधेनु गाय में ही समस्त विश्व का निवास है। अतः गौतम ऋषि के द्वारा अगर कामधेनु गाय की परिक्रमा की गई तो यह उचित थी, और क्योंकि उन्होंने देवराज इंद्र से पहले पूर्ण कर ली थी, इसलिए गौतम ऋषि के साथ अहिल्या का विवाह कर दिया गया। इस छल से देवराज इंद्र को बहुत दुख हुआ और वह इस बात को भूल नहीं पा रहे थे। गौतम और अहिल्या का जीवन प्रेम पूर्वक बीत रहा था। उन दिनों उनके कई पुत्र हुए, जिनमें शतानंद जी ज्येष्ठ थे। बहुत समय बीत चुका था, किंतु इंद्र अभी भी इसी ताक में थे कि किस प्रकार वे अहिल्या को प्राप्त कर सकें। महर्षि गौतम प्रतिदिन मुर्गे की बांग सुनकर उठते थे और नदी के तट पर जाकर स्नान कर वापस लौटते थे। उनकी ये दिनचर्या देख एक दिन इंद्र ने मध्य रात्रि में ही मुर्गे बनकर उनके कुटिया के बाहर बांग दी, जिससे महर्षि गौतम को लगा कि सूर्योदय हो गया है और वह स्नान करने चले गए। इसी बीच इंद्र को मौका मिल गया और वह महर्षि गौतम का वेश बनाकर कुटिया में प्रवेश कर गए और वहां जाकर अहिल्या के साथ समागम किया। परंतु अहिल्या को इस बात का जरा भी भान नहीं हुआ। उधर जब गौतम ऋषि नदी के तट पर पहुँचे तो देखा कि अभी आकाश में तारे चमक रहे हैं। तब उन्हें लगा कि शायद उन्हें कोई भ्रम हुआ है और वह किसी अनहोनी की बात सोचकर तुरंत अपनी कुटिया की तरफ लौटे। जब वह कुटिया की तरफ आए तब उन्होंने वहाँ पर इंद्र को अपने वेश में देखा। वह दिव्य दृष्टा थे, इसलिए वह तुरंत समझ गए कि यह देवराज इंद्र है। और वहीं तुरंत अहिल्या ने भी दो गौतम ऋषि को देखकर समझ गए कि हमारे साथ छल हुआ है। तब क्रोध में आकर महर्षि गौतम ने इंद्र को नपुंसक हो जाने का श्राप दिया। इससे उनके अंडकोश फूट गए। जब इंद्र अपने लोक पहुँचे तब सबने उनकी निंदा की। इसी श्राप के साथ महर्षि गौतम ने एक श्राप और भी दिया, जिसमें इंद्र के समस्त शरीर पर योनि निकल आए। गौतम ऋषि का कहना था, जिस अंग के लिए तुमने मेरे साथ छल किया है, तुम्हारे शरीर में 1000 वही अंग निकल आए।
इससे सब लोग इंद्र पर हंसने लगे और वह इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए श्री हरि की तपस्या करने लगे। श्री हरि ने कहा कि वो गौतम ऋषि का श्राप तो पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते, किंतु उन्होंने उन 1000 योनियों को 1000 नेत्रों में बदल दिया। तब से इंद्र का एक नाम सहस्त्राक्ष भी पड़ गया। इंद्र को श्राप देने के बाद भी गौतम ऋषि का क्रोध कम नहीं हुआ था। अहिल्या ने बार बार उनसे क्षमा याचना की, परंतु फिर भी गौतम ऋषि ने उन्हें श्राप दिया। जिस स्त्री को अपने पति के स्पर्श का ज्ञान भी न हो, वह एक पाषाण की भांति है। ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा कि तुम अब से पाषाण हो जाओगी। तब अहिल्या ने कहा, स्वामी, आप त्रिकालदर्शी होते हुए भी इंद्र के छल को नहीं समझ पाए। फिर मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ। यदि मैं इंद्र के छल को समझ ना पाई तो इसमें मेरा क्या दोष। यह सुनकर महर्षि गौतम का क्रोध कुछ कम हुआ और उन्हें लगा कि उन्होंने अकारण ही अहिल्या को श्राप दे दिया। तब उन्होंने कहा, तुम पुनः मुझे प्राप्त करोगी। यह कहकर महर्षि गौतम अपने आश्रम छोड़कर दूर तप करने चले गए और अहिल्या श्राप के प्रभाव से एक पाषाण में परिवर्तित हो गई। जब श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ तड़कावध को निकले तो भ्रमण करते हुए वे महर्षि गौतम के उजाड़ आश्रम में पहुँचे थे। वहाँ महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को अहिल्या की कथा सुनाई और तब श्री राम ने पाषाण रूपी अहिल्या के ऊपर अपने चरणों की रज का जैसे ही स्पर्श कराया था, तत्काल अहिल्या पाषाण से मुक्त हो गई और श्री राम के चरणों में गिर गई। श्री राम ने उन्हें सम्मानपूर्वक उठाया और तत्क्षण अपने शरीर को त्याग कर अहिल्या महर्षि गौतम के लोक को चली गई। बिहार के दरभंगा जिले में अहियारी नामक स्थान इस घटना का प्रमाण है। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिखना ना भूलें और किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर हमें अवश्य बताएं ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।